जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये है हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। तो मेरे प्यारे भाई हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गीता का वेतन है वो कितना मान लेते हैं 100 रुपया अगर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो रीता कितना हो जाता है, तो रीता का वेतन गीता से 25% अधिक है यानी कि 125 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना कम है। तो देखिए यहाँ से रीता के वेतन से गीता का वेतन जो है वो 25 रुपया कम है, ठीक है। तो ये कम है कितना, 25 कम है कितने पर, तो 25 कम है 125 पर। तो 25 बटा 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 5, ये आएगा आपका 20%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी दोनों बार इसमें क्या किया गया है, बढ़ाया ही गया है। तो पूछा है कि मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये हमारा क्रमागत वृद्धि का है, ठीक है, यानी सक्सेसिव इंक्रीमेंट का। देखिए मेरे भाई इसमें हम क्या करते हैं कि फार्मूला यूज करते हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं कि हमारा एक बार किसी संख्या को 1% बढ़ाया गया है और दूसरी संख्या को हमने कितने परसेंट, 20% बढ़ाया है, ठीक है। एक बार अगर 1% बढ़ाएं और दूसरी बार कितना बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं, तो जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा यानी कि क्रमागत वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, तो होगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 5, तो 5 प्लस b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 20% की वृद्धि किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 गुणे 20 बटा के 100, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 और 20 5 25 और 1 26%, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 26% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए, ठीक है ना, और उसके हर में कितने की 8% की कमी की जाती है, तो एक नया भिन्न हमें मिलता है और भिन्न हो जाता है 16 बटा के 17। तो भाई हमसे इसमें मूल भिन्न पूछा है, तो आइए मान लेते हैं कि जो यहाँ पे हमारा मूल भिन्न था वो x बटा के y है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें कह रहा है कि जो अंश है इस अंश में हम 12% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 12% की वृद्धि करने का मतलब है कि अब जो है हमारा अंश कितना हो गया, 112%। और हर में कह रहा है 8% की कमी करने का, मतलब हर हमारा कितना हो जाएगा, पहले का 92% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भाई जो ये नया हमें, ठीक, हमें भिन्न मिला है वो भिन्न कितना हो जाता है, नया वाला भिन्न 16 बटे 17 हो जाता है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, 16 बटे 17 के। अब इसे हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये जो है 16 से काटेंगे 7 बार में कटेगा ये, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया है। अब सॉल्व करेंगे तो x अपॉन y जो है ये 92 हमारा चला जाएगा ऊपर और ये 7 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 के साथ, तो 17 सत्ते 119, यानी जो हमारी मूल भिन्न थी वो कितना है, 92 बटा के 119, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किमी पर घंटा की गति से तय करती है और यह जो अगला जो है 210 किमी की दूरी वो 35 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है। तो कार की औसत चाल हमें ज्ञात करना है किलोमीटर पर घंटा में। तो मेरे भाई जो औसत चाल होता है, ठीक है, जो औसत चाल होता है ये होता है औसत चाल बराबर, ठीक है, कुल दूरी, जितनी ये दूरी तय करेगा कुल दूरी बटे में क्या हो जाता है, कुल समय। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है कि पहली बार कितना चला है, पहली बार इसने 180 किलोमीटर तय किया है, दूसरी बार कितना किया, दूसरी बार इसने 210 किलोमीटर तय किया है,
ठीक है। तो ये तो आ गई दूरी। अब समय की बात करें तो देखिए यहाँ पे 180 किलोमीटर गया है 20 किमी पर घंटा की चाल से। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए तो जो हमारा समय होगा वो हो जाएगा 180 बट्टा के 20 यानी कि 9 घंटे यहाँ पे हुआ हमको, ठीक है ना। तो 9 घंटा जो लगा वो पहली दूरी तय करने में लगा है। दूसरी दूरी तय करने में कितना लगेगा, 210 किलोमीटर गया है 35 की स्पीड से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35 की स्पीड से करेंगे तो 35 छक्का कितना हो जाएगा 210, यानी कि दूसरी जो समय लिया है दूरी तय करने में लिया है 6 घंटा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 9 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 390 बटा के 15। सॉल्व करिए तो 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, ठीक है ना। ये आया 26 किलोमीटर पर घंटा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 14,817 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है, और जब ये विभाजित किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें जो शेषफल और ठीक है ना भागफल मिलता है। तो कह रहा है जो भागफल मिला है वो कितना है 98, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया है भागफल। और शेषफल कितना कह रहा है, शेषफल हमें मिला है 117। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग जानते होंगे कि ये जो है नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल, ठीक है। भाजक यानी जिससे हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, और भाज्य का मतलब होता है जिसमें हम ठीक है ना भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है ठीक भाज्य दे रखा है। भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य हमारा है 14,817 रुपया, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमको भाज्य दे रखा है, भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा है 14,817। भाजक कितना है, तो भाजक हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा भाजक क्या है x है, ठीक है। और शेषफल और भागफल का वैल्यू दे रखा है। भागफल दिया है 98 और ये शेषफल दिया है 117। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 14,700 बराबर 98x। भाई अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 98 कहाँ आ जाएगा, 98 आएगा नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा 98। इसको काटते हैं तो 14 से 14 सत्ते 98 और ये कटेगा 14 का 14 105 जीरो, ठीक है। फिर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, ठीक है। तो ये 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 जीरो, यानी 150 जो है हमारा क्या है 150 भाजक है। हमारा आंसर ए क्या होता है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे इस टाइप से सवाल में ठीक पहले जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो भाज्य है इसमें हम क्या करते हैं भाजक से भाग देंगे। तो जो ऊपर मिलता है हमें क्या मिलता है, ऊपर मिलता है भागफल, ठीक है ना। और जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे मिलता है तो क्या मिलता है शेषफल होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ पता था, केवल यही नहीं पता था, तो इसी को हमने ठीक है ना इस मेथड से निकाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ठीक है ना इस एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। मेरे भाई देखिए ऐसे क्वेश्चंस लगाने के लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जितना भी लिखा गया है पावर, ठीक है ना, उस पावर का जो बेस है यानी कि जो आधार है वो समान है। सबका आधार कितना है 6 ही है। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या है, ठीक, सबसे छोटी पावर वाली जो संख्या है उसे ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पे 6 की पावर 61 हम कॉमन लेते हैं। 6 की पावर 61 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 6 की पावर 1, यहाँ से 6 की पावर 2 और यहाँ पर 6 की पावर 3 हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ पे जानते होंगे कि अगर हमें a की पावर m में a की पावर m से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो आएगा कितना a की पावर m माइनस n, ठीक है, जब बेस हमारा क्या हो समान हो। तो यही पे हमने कॉमन लिया है, तो कॉमन लिया है कितना 6 की पावर 61। इसका मतलब है कि हर एक टर्म में हमने 6 की पावर 61 से डिवाइड किया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 की पावर 61 मल्टीप्लाइड बाय देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 6
प्लस 36 प्लस 216। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 259 गुणे में कितना हो जाएगा 6 की पावर 61। अब मेरे भाई ये जो एक्सप्रेशन था ये डिविजिबल किससे होगा, किससे पूरी तरह से विभाजित होगा, 259 से। लेकिन हमारे ऑप्शन में 259 दे ही नहीं रखा है, तो 259 को हम क्या करेंगे, फिर से तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए जब तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा ये, ठीक है ना। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 और गुणे 37, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 37। और आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो संख्या दी गई थी किससे कट रही है, 7 से, यानी 7 का मल्टीपल है, तो ये 7 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये 7 के साथ साथ अगर 37 यानी 37 भी दिया होता तो उससे भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 24 और 28 यानी इन सबसे विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम जो है देखिए जब 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, यानी 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि 3 से वो संख्याएं कटती हैं, ठीक है, जिनमें सभी अंकों का जो योग है, ठीक, वो जो है 3 के टेबल में आ जाए या 3 का, ठीक ना, मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए इनका जो हम सम लेंगे तो सम करिए, यहाँ पे 6, 7, 1, 8, ये 8 3 की पहाड़ा नहीं आता, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखते हैं 8, 9, 1, 10, ये भी 3 की पहाड़ा नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 9, 1, 10 और 1, 11, ये भी 3 के टेबल में नहीं आया, ठीक ना, तो ये भी कैंसिल हुआ। हमारा बचा है ऑप्शन कौन सा, ए, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे तो 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 1, 12, यानी जो अंकों का योग था वो 3 के टेबल में आ गया है, ठीक है। तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई, 3 से विभाज्य है। तो अगर 3 से विभाज्य है तो इस हिसाब से 12 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। तो हमारा ये वाला जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा, बाकी हम आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवम एक काम को 6 दिन में और विवेक 24 दिन में करता है। तो मेरे भाई हम यहाँ मान लेते हैं कि शिवम है और ये विवेक है, ठीक है। विवेक किसी काम को, ठीक है, कितने दिन में किया है, 24 दिन में। शिवम कितने दिन में कर रहा है, शिवम कर रहा है 6 दिन में, ठीक है। तो आइए हम पहले पता करते हैं कि पूरा काम कितना करना है इन लोगों को। तो जो पूरा काम होता है यानी वर्क जितना हमको कार्य कराना होता है वो होता है, एलसीएम लेते हैं हम इसका दिनों की संख्या से। 6 और 24 का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया है, ये हो गया है हमारा 24 एलसीएम आ गया है, यानी कि हमको कुल 24 काम कराने हैं, ठीक है। ये 24 काम क्या करना है, कराने हैं हमको। अब देखिए यहाँ पे इस 24 काम को शिवम जो है वो 6 दिन में कर रहा है। तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे कि एक दिन में जो है 4 काम करेगा, ठीक है। अगर बात करें कि 24 काम विवेक 24 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में कर रहा होगा, एक काम वो एक दिन में कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम दोनों लोगों को मिला दें, शिवम और विवेक दोनों को क्या करें, मिला दें, शिवम और विवेक दोनों को मिलाकर काम करें तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में, ठीक है ना, ये लोग 5 काम कर सकते हैं। कितना काम करेंगे, 5 काम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, क्या किया, काम शुरू किया है, लेकिन शिवम ने काम शुरू होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। शिवम ने क्या किया, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, यानी काम समाप्ति के 3 दिन तक कौन काम करेगा, विवेक काम करेगा, ठीक है। मेरे भाई हम इससे सोचते हैं, इसको कहते हैं कि दोनों लोग जो है यहाँ से काम करना शुरू किए हैं, यहाँ से शिवम और विवेक दोनों काम करना शुरू किए हैं, ठीक है। और जब काम यहाँ समाप्त होने वाला था तो उसके 3 दिन पहले ही, ठीक है ना, 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ देता है। शिवम काम कहाँ छोड़ता है, यहाँ पर शिवम काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी काम करेगा कौन, तो काम करेगा विवेक, ठीक है ना। तो शिवम काम यहाँ पे छोड़ दिया है और काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है विवेक। तो विवेक एक दिन में एक काम कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा,
ठीक है। अब हमारे पास कितना काम बचा है करवाने के लिए, तो 24 काम हमने सब पूरा 24 काम करना था, उसमें से 3 काम हो चुका है, बचा है कितना, तो बचा है हमारे पास 21 काम। और यह 21 काम जो है, ठीक है, ये दोनों मिलकर करेंगे शिवम और विवेक। तो एक दिन में ये जो दोनों है मिलकर 5 काम करते हैं, तो 21 काम करने में कितना दिन लगेगा, 21 काम करने में मेरे भाई इसमें लगेगा 21/5 दिन, यानी कि 4 सही 1/5 दिन लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर 4 से 1/5 दिन तक काम किया। बाकी 3 दिन तक कौन काम किया है, बाकी 3 दिन तक विवेक ने काम किया है। तो कुल मिला लेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 सही 1/5 दिन जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 रुपए की राशि 3120 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। तुम्हें भाई साधारण ब्याज आप जानते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, SI = होता है P × R × T/100। ठीक है, तो यहाँ से पता करते हैं कि हमारा जो ब्याज है कितना मिला है, 2000 रुपए धनराशि थी और हो कितना गया है, 3120 रुपया हो गया है। इसका मतलब है कि 1120 रुपया हमको क्या मिला है, ब्याज मिला है। ठीक है, 1120 रुपए हमें ब्याज मिला है। ठीक है, हमारी धनराशि कितनी है, तो धनराशि यहाँ से है हमारा 2000, रेट कितना है ये मालूम नहीं है, टाइम कितना है 2 साल के लिए है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कटेगा तो कितना आ जाएगा 28%, यानी जो हमारा रेट होगा मेरे भाई वो कितना जाता है 28% हो जाएगा, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन अभी जो RO का पेपर हुआ था 2023 में उसका है। इसमें इसने कहा है कि यदि एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मेरे भाई हम मान लेते हैं कि हमारी जो धनराशि थी, ठीक है ना, यानी जो हमारा प्रिंसिपल था कितना था, धनराशि 100 रुपए था। ठीक है, तो 100 रुपया है अगर, ठीक है ना, तो 7% के हिसाब से 5 साल तक हमको ब्याज मिलेगा। तो 7% का मतलब है 100 रुपए पर 7 रुपया ब्याज मिलेगा हर साल, तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा 35 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो 5 साल में जो 100 रुपया ये है 35 रुपया और मिला है। ठीक है ना, तो साल भर में पैसा कितना जाता है 5 साल में, ठीक है, 5 साल में पैसा जाता है 135 रुपया। 135 है, फिर 135 किसके बराबर हुआ, 540 की। हम धनराशि मान लेते हैं कि जो धनराशि हमारी है कितना है 100 रुपया है। ठीक है, 7% के दर से 5 वर्ष तक हमको ब्याज मिला है, तो 100 रुपए पर 7 रुपया मिल रहा है हर साल, तो 5 साल में कितना मिलेगा 35 रुपया। इस प्रकार से जो है 5 साल में हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी, हमारे पास 5 साल में आ जाएगी 135 इकाई की राशि आ जाएगी। और यही 135 किसके बराबर दिया है, 540 के बराबर दिया है। तो 1 का मान निकालेंगे तो 35 का, ठीक है, इसको काटेंगे और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 100 का मान होगा तो 100 का मान कितना आ जाएगा 400, और ये 400 रुपया हमारा क्या हो गया है, यही हमारी धनराशि है जो एक्चुअल धनराशि थी। ठीक है, 400 रुपया क्या था, हमारा मूल धन था। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि 400 रुपए पर हम 9% के दर से 3 साल में ब्याज ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 रुपया हमारा क्या आया, 108 रुपया SI आया है, ब्याज आया है। मेरे भाई 400 रुपये हमारा मूलधन था, 108 रुपया और क्या हो गया है, उस पर ब्याज हो गया है। तो कुल मिलाकर जो राशि बनी कितनी हो गई है, राशि यानी कि जो मिश्र धन है, ठीक है ना, वो 400 रुपया यह और 108 रुपया ब्याज, कुल मिलाकर 508 रुपया हमारा क्या हो जाता है, ठीक है ना, राशि बन जाती है। यानी ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत की कटाई 12 पुरुष
या 18 महिला के द्वारा 14 दिन में किया जाता है। ठीक है, तो भाई इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हमें करने के लिए हम लोग पुरुष और महिला के एक दिन का जो होता है काम यानी कि उनकी क्षमता का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो यहाँ कह रहा है कि 12 पुरुष जो हैं जितना काम 14 दिन में करते हैं उतना ही काम करवाने के लिए हमें 18 महिलाओं की जरूरत पड़ता है 14 दिन में। ठीक है ना, उसी काम को करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से महिला और पुरुष के बारे में यानी m/w जो होगा वो हो जाएगा 18/12। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3/2। ठीक है, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात निकल गया है, यानी कि पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा और महिला एक दिन में 2 काम करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिला इस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 12 पुरुष, यहाँ पर 12 पुरुष 14 दिन में जितना काम कर रहे हैं यही काम हमसे किससे करवाना है, 8 पुरुष और 16 महिलाओं से करवाना है। ठीक है, 8 पुरुष और 16 महिलाओं से करवाना है कितने दिन में, तो मान लेते हैं कि D दिन में करवाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबका मान रखिए, तो m का मान कितना है 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 और गुणे m की जगह पे 3 प्लस 16 गुणे 2। ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा D। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 गुणे 14 और इसको सॉल्व करेंगे 24 और 32, 24 32 56 D। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें आगे चल के तो यहाँ से देखिए 14 से ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, और इस 4 से हम इस 36 को काटते हैं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है, यानी कि जो दिनों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 9 दिन होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट होगा, 9 दिन लगेगा पूरा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।